फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो है ज्योतिया व्रत कथा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वंश वृद्धि एवं संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्योतिया जीमूत वाहन का व्रत रखेंगी। महिलाएं इस बार ज्योतिया व्रत 10 सितंबर को रखेंगी। 24 घंटे के इस व्रत में व्रती निर्जला और निराहार रहती हैं। सनातन धर्मावलंबियों में इस व्रत का खास महत्व है। ज्योतिया व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ज्योतिया व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात में 9:46 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगी। 10 सितंबर को चंद्रोदय का अभाव है। इस दिन ज्योतिया पर्व मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाए खाए करेंगी। नहाए खाए की सारी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करना होगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्योदय से पहले सरगही उद्गम करके इस कठिन व्रत का संकल्प लिया जाएगा। ज्योतिया व्रत का पालन करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को ज्योतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा। चलिए अब जानते हैं ज्योतिया व्रत की पूजा विधि क्या है। ज्योतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और उसके बाद सरगही ग्रहण करती हैं। दूसरे दिन महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती पीती, निर्जला व्रत रहती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूं ज्योतिया व्रत कथा। गंधर्व राज जीमूत वाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में राजपाट सब छोड़ छाड़कर वो वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। जब जीमूत वाहन ने उनसे उनके विलाप का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज मेरे पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमूत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह खुद कपड़े में लिपटकर गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत हैं, तो उसने कपड़ा हटाकर जीमूत वाहन को पाया। जीमूत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद जीमूत वाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का वचन दिया। दोस्तों, ज्योतिया व्रत से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वो पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली।
अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसका गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए ज्योतिया का व्रत किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, ये थी ज्योतिया व्रत कथा और ज्योतिया की पूजा विधि। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।